तो दोस्तों कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम वित्तीय वर्ष शुरुआत में ही उसको अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते हैं तो बेशक हमारा काम चलता है लेकिन वो एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पाती है जो हमें चाहिए होता है। जैसे अगर हम कोई मोबाइल मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे IMI बेस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं कि किस पार्टी को कितना दिया हुआ है, किस डेट को हमने पर्टिकुलर ये IMI नंबर परचेज किया हुआ था एंड किस डेट को हमने सेल किया हुआ है। IMI कहने से तात्पर्य ये है कि जो हमारा मोबाइल होता है उसकी हम ट्रैकिंग कैसे करेंगे, IMI नंबर से। बैटरी प्रोजेक्ट में है, अगर हम कोई बैटरी बिजनेस पे है तो कैसे हम बैटरी नंबर जो हमारा सीरियल नंबर होता है, फ्रेम नंबर होता है या जो भी आपके हो, उस नंबर से कैसे हम कंप्लीट उस बैटरी की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे मॉड्यूल्स जो है वो वित्तीय वर्ष के शुरुआत में करना चाहिए। एंड उसी के साथ में वित्तीय वर्ष से मुझे याद आया कि आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हो 2026 नए वित्तीय वर्ष की। तो चलिए ये हमारा जो बैटरी मॉड्यूल है, जो IMI नंबर है, इसको हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आपको ये TDL लोड करना है। अगर आपको अभी तक का ये TDL नहीं मिला है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे नंबर के थ्रू, जिसके थ्रू आप इस TDL को गेट कर सकते हो। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस TDL को लोड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में काफी सारे TDLs है जिनको हमने ऑलरेडी डेवलप करके रखा हुआ है। इनमें से अगर आपको कोई भी TDL चाहिए होगा तो आप बेशक हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। नंबर जो है वो सेम है। चलिए हम एकदम बॉटम में आते हैं। बाकी सारे TDLs को हम अभी नो रखते हुए हम स्पेसिफाई पाथ करके इसका फुल पाथ मेंशन कर देते हैं। देन हम इसको इनेबल करते हैं जो हमारा F12 एड ऑन फीचर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉड्यूल हमारा है, बैटरी के लिए है, मोबाइल के लिए है, IMI नंबर एंड कोई भी ऐसे जगह जहाँ पे आप परचेज भी करते हो, परचेज करने के बाद में आप सेल करते हो, तो आप चाहते हो कि हम उसको किसी एक पर्टिकुलर नंबर बेस पे, किसी एक ट्रैकिंग बेस पे हम उसको ट्रैक करें, कंप्लीट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस समझाने। तो चलिए हमने इसको यहाँ पे एड ऑन फीचर इनेबल कर दिया है। उसके बाद में दूसरा आपको काम करना है, अल्टर में आना है। जिस भी वाउचर टाइप में आपको इसको यूज करना है, जैसे हम आते हैं सेल्स में, तो आपको यहाँ से जो है इसको इनेबल करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैच मॉड्यूल इनेबल, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा बैच होता है, जो भी हमारा बैच होगा उसका जो भी हम नाम देना चाहते हैं, आप चाहे तो IMI दे सकते हो अगर मोबाइल यूज करते हो तो। अगर आप बैटरी वाले इंडस्ट्री में हो तो बैटरी के अकॉर्डिंग जो भी आप नाम देना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। जैसे कोई कोई फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसा जो चाहे आप वो यूज कर सकते हो। चलिए हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको जैसे हमने सेल में इनेबल किया है वैसे ही हम इसको परचेज से भी इनेबल कर देंगे। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो परचेज में भी हमारा जो नंबर हमें देना है, IMI दे दीजिए, सीरियल दे दीजिए या सीरीज दे दीजिए। तो हमने इसको जो है सेव कर दिया। अब सबसे पहले हम आते हैं परचेज की बिल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं परचेज में। इसके साथ में जो भी पार्टी से परचेज कर रहे हो, जैसे कि अभी जो है मैं इसको कैश में परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो भी हमारा आइटम है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैच नंबर स्टार्टिंग में है, उसके बाद में आपका आइटम आ जाता है। जो भी हम आइटम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि मैं अभी परचेज कर रहा हूँ Vivo T4X 5G को, ठीक है। इसका जो मैं बैच रखना चाहता हूँ, जिससे मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, जैसे कि आज मैं परचेज कर रहा हूँ 03 अप्रैल को, ठीक है, 26। एंड इसके आगे आपका जो भी IMI नंबर रहेगा फोन का वो आप यहाँ पे बेशक मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक हमारा बैच बना दिया। क्वांटिटी हम परचेज करते हैं 10, जिसके प्राइस हमें मिलती है 9,989 पे। डिस्काउंट हमें कुछ नहीं मिला। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने आइटम सेलेक्ट किया, बैकएंड में जो हमारा बैच नंबर था वो हमें फ्रंट में विजिबल हो जाता है कि कैसे कि पर्टिकुलर इस आइटम का जो है क्या बैच नंबर था। चलिए हम इसको क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं, या तो फिर अगर हमें और भी परचेज करना है तो हम वापस से परचेज कर सकते हैं 03 अप्रैल 26। इस पे मैं करता हूँ 2 क्वांटिटी ही परचेज करता हूँ, क्योंकि ये रेट जो है हमें डिफरेंट मिला है इसका, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, परचेज किया। जो भी टैक्स लगाना है हमने यहाँ पे टैक्स वगैरह लगा के एंट्री कर दिया। अब हम जैसे चलते हैं, बॉटम में आप देख सकते हो बैच रिपोर्ट्स करके आपको एक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, परचेज बैच वाइज, सेल बैच वाइज रिपोर्ट अगर हमें चाहिए, परचेज बैच रिपोर्ट, सेल बैच रिपोर्ट, सेल एंड परचेज दोनों का देखना है तो बैच ट्रैकिंग करना है, या जो भी हमारी क्लोजिंग क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे हम इसको इंटर करते हैं तो अभी हमारे पास में जो है 2 ही आइटम परचेज हुए हैं। इसकी आप बैच देख सकते हो, जो हमने बैच दिया हुआ था, इसमें जो भी क्लोजिंग क्वांटिटी कितना है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, 10 एंड 2। ये रिपोर्ट हमें दिखाएगा कि बैच वाइज जो है क्लोजिंग क्वांटिटी कैसे चेक कर सकते हैं, कि पर्टिकुलर कोई बैच जब हमने परचेज किया था तो उसके बाद में हमने उसको सेल किया और कितना हमें उस बैच में स्टॉक्स पड़ा है अभी भी। अब हम आते हैं यहाँ पे परचेज बैच रिपोर्ट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी हमारे पास में सिर्फ 2 बैचेस है, क्योंकि हमने 2 ही बैच परचेज किया हुआ है। तो जिस भी बैच की आपको रिपोर्ट देखना है तो हम उस बैच को इंटर करेंगे। सबसे पहले आप देखिए सीरियल नंबर आ जाएगा, बैच नेम आ जाएगा, पार्टी नेम आ जाएगा, वाउचर टाइप, बिल डेट, बिल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, GST एंड साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे विद टैक्स अमाउंट और विदाउट टैक्स अमाउंट दोनों ही आपको यहाँ पे मिलेगा। ये चीज मैं आपको और बेटर अंडरस्टैंड करवाऊंगा। एक दूसरा फॉर्म जो ओपन करूंगा उस टाइम
पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारा विथ टैक्स अमाउंट एंड विदाउट टैक्स अमाउंट कैसे डिफरेंस हमें शो कर रहा है। चलिए बाकी रिपोर्ट्स भी हम विजिबल करेंगे, उससे पहले हम चलते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि हमने परचेज कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सेल पे, ठीक है, जिस भी पार्टी को हमें सेल करना है। एंड अब हमारे पास में जो है लिस्ट ऑफ सीरियल नंबर्स आ जाएंगे, यानी जो हमारे बैचेस थे, जितने बैचेस हमने परचेज करके रखा हुआ है, सारे के सारे बैचेस हमें यहाँ पे शो करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 03 अप्रैल जिसका है Vivo T4X क्लोजिंग 10 है, इसकी इंटर करते हैं। आइटम ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, डिस्क्रिप्शन बैच जो है वो भी ऑटो फेच कर लेगा। अब हम यहाँ पे जो भी रेट हम देना चाहते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है रेट वगैरह देके क्वांटिटी देके हमें अभी जो इसको हम सेल कर देते हैं। चलिए हमने क्या किया, इसको एज सेल कर दिया। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर परचेज करने के बाद में जब हमने सेल किया तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं बैच रिपोर्ट में, परचेज बैच रिपोर्ट में जाएंगे। जिस भी बैच को हमने सेल किया था या परचेज किया था उसको हम चलते हैं, ठीक है। पहले तो हमें यहाँ पे सिर्फ बैच वाइज रिपोर्ट ही दिखाएगा जिसमें हमें कोई सेलिंग नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो हम जाएंगे सेल एंड परचेज रिपोर्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने हमारे अभी तक सेल किया है हमने, कितने बैचेस को सेल किया हुआ है एंड कितने बैचेस हमने परचेज किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के जो है डेबिट क्रेडिट में हमें बॉटम में दिखा देगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी के लिए जो हम एक ही बैच का चेक करते हैं, बैच वाइज रिपोर्ट, ठीक है, इसको चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा परचेज हुआ था ये बैच एंड एक सेल वाइज की 10 क्वांटिटी हमने परचेज किया हुआ था, एक क्वांटिटी सेल किया हुआ है। तो जो हमारा परचेज हुआ था वो है 99,000 एंड जो सेल हुआ है वो हमारा 40,000 का है। अभी भी हमारा जो है 84,000 का यहाँ पे बचा हुआ स्टॉक्स जो है हमारे पास में, जो वैल्यू में हमने परचेज किया था उस वैल्यू से स्टॉक्स अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है। तो इसको हम और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफी सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेल वाइज रिपोर्ट, आप देखना चाहते हो पर्टिकुलर किस बैच को हमने सेल किया हुआ है तो आपको वो मिल जाएगा। बैच वाइज जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा है परचेज, अगर हमें सिर्फ परचेज देखना है कि कौन कौन से बैचेस हमने परचेज किया हुआ है, उसके बाद में सेल बैच रिपोर्ट अगर हमें देखना है, या सेल एंड परचेज बैच, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी हम एक नई कंपनी में स्विच होते हैं, वहां पे हम देखते हैं। तो हम नई कंपनी में स्विच होने से पहले हमने यहाँ पे भी मोबाइल का मॉड्यूल समझ लिया। अब हम चलते इसको थोड़ा सा बैटरी में इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अभी परचेज पे आने के बाद में, ठीक है, जिस भी पार्टी से हमने परचेज किया होगा तो हम यहाँ पे इसको कैश एज अ कंसिडर कर लेते हैं। एंड मेरे पास में अभी यहाँ पे अवेलेबल है एक्साइट करके एक बैटरी है, इसको जैसे हम इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए एक्साइट का जो सीरियल नंबर है वो क्या है। अगर सेम यही है तो आप इसी को रख सकते हो, चेंज करना है तो आप कर सकते हो। कैपेसिटी कितनी है इसकी, टाइप क्या है, वारंटी जो है वो कितने मंथ्स का है वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी हम करते हैं 7698 रुपीज का हमने इसको परचेज किया, 7694 रुपीज का। बाकी और कुछ भी अगर हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, हमें ऐड कर सकते हैं। एंड हम जो इसको अभी सेव करके एक बार वापस चलते हैं एंड अब हम इसको जो है प्रीव्यू करके देखते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा आइटम आ गया, आइटम के साथ में जो भी थिंग्स थे जैसे सीरियल नंबर क्या है, इसका कैपेसिटी क्या है, टाइप क्या है, वारंटी कितने मंथ्स का है, वो चीजें भी हमें यहाँ पे जो है वो विजिबल करने लग जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसको सेल करते हैं, क्योंकि हमने एक बैटरी हमने परचेज किया, हमें एक ऑर्डर आया तो हमने जस्ट एक बैटरी परचेज किया है एंड उसी बैटरी को जो है हम सीधा सेल कर देते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे सेल पे आ जाते हैं, ठीक है, जिस भी पार्टी को आपको सेल करना है। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो कितने बैचेस आ गया, 3 बैचेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी बैच दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो है जो हमारा आइटम था बैच, ठीक है, जो हमारा आइटम है बैटरी, उसका हमने बैच इनेबल नहीं किया है। तो वो चीज भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैच को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। बाकी कोई चीजें हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। वापस हम परचेज पे चलते हैं एंड अब हम एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है। अब हम नया नंबर अलाउड कर देते इसको, जो भी हमारा सीरियल नंबर, जो भी हमारा बैटरी सीरियल नंबर है। चलिए हमने इसको क्या किया है, सेव कर दिया एज इट इज एंड डन। अब वापस चलते हैं, अब हम इसको सेल करने के लिए चलते हैं वापस से। तो जो भी पार्टी है हम इसको अभी कैश में सेल करना चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों जो बैचेस है वो सारे हमें यहाँ पे विजिबल कर रहा है। हमने इसको सेल किया, अभी जस्ट एंट्री की इसकी, ठीक है। क्वांटिटी हमने 1 कर देते इसको। अब हम इसको बेचते हैं 14,850 रुपये में, ठीक है। बाकी चीज़ें हमें मेंशन करना कर सकते हैं
बाकी हम इसको जो है सेव कर दिए। अब चलते हैं हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं बैच रिपोर्ट में, सेल एंड परचेज में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारे के सारे आ जाएंगे, हमें चलना है सिर्फ बैच वाइज रिपोर्ट में। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बैच का देखना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो एक्साइट करके है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने परचेज किया हुआ था 7698 रुपीज का परचेज किया था, सेल हमने जो किया है 14,850 का। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ, 7,152 रुपीज का जो यहाँ पे हमें प्रॉफिट है। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है एक बैटरी का जो सीरियल नंबर होता है या मोबाइल का IMI नंबर होता है, उससे हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है। और फाइनली एक और हम चीज यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे स्टॉक आइटम पे चलते हैं, बैटरी पे चलते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी सीरीज हो सकते हैं या कैपेसिटी टाइप या जितने भी फीचर्स है या जो भी आप मेंशन करना चाहते हो पर्टिकुलर इस आइटम के साथ में, उसके लिए आप सारी की सारी चीजें जो है आप यहाँ पे मल्टीपल असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने वारंटी तक का ही रखा हुआ है, गारंटी भी आपको देना था, आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए हमने इसको सेव कर दिया। अब हम स्विच होते हैं एक नई कंपनी में जहां पे हम और भी रिपोर्ट जो है उनको एनालाइज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल कंपनी फॉर्म जो है उसको हमने इनेबल कर दिया, यहाँ पे चालू कर दिया है। इसका हम थोड़ा सा जो है डेट हम पीरियड चेंज कर लेते हैं, एक 4/25 से लेके हम इसको 27 ना करके हम इसको कर देते हैं 26 तक का। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे बैच रिपोर्ट में, परचेस बैच रिपोर्ट में हम आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हमारे परचेस किए हुए हैं सारे के सारे बैचेस हमें यहाँ पे दिखेंगे। जिस भी बैच को हम इंटर करते हैं तो उसकी सारी की सारी डिटेल जो है वो हमें यहाँ पे विजिबल करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो विदाउट टैक्स अमाउंट एंड विथ टैक्स अमाउंट। ठीक है, जो विदाउट हमारा टैक्स है वो 77,000 का है, विथ टैक्स हमारा 92,000 का है। ठीक है, इंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें जो है यहाँ पे बॉटम में मिल जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीपल आइटम्स है इसीलिए। जैसे वैसे ही हम यहाँ पे सेल बैच रिपोर्ट में चलते हैं तो जितने भी हमारे सेल किए हुए अभी तक का, ये सारे के सारे बैचेस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी जो हमारा सीरियल नंबर होता है, बैटरी नंबर होता है, जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो हमें सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जिसको भी हम इंटर करेंगे हम उसके थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसका विदाउट टैक्स अमाउंट कितना है 78, विथ टैक्स अमाउंट कितना है 92। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो विदाउट टैक्स हमारा 78 का है, इंक्लूडिंग टैक्स हमारा जो 92 का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल जितने भी आप सेल करते हो सारे बैच नंबर आ जाएंगे, सारे सीरियल नंबर आ जाएंगे, सारे मोबाइल के IMI नंबर आ जाएंगे, जिससे आप कंप्लीटली जो है इसको ट्रैक कर सकते हो। बैच वाइज अगर आपको रिपोर्ट देखना है तब जिसको भी सिलेक्ट करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो परचेज हमारा हुआ था इस पे 74 का, सेल हमारा 78 का हुआ है, 3,600 का हमारा प्रॉफिट है। तो हम डायरेक्टली जो हमारा सीरियल नंबर होता है, बैच नंबर होता है, IMI नंबर होता है, उसके थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं कि परचेज हमारा कितना में हुआ था एंड हमने फाइनली सेल जो है वो कितने में किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पे भी जो है 69 का हमारा परचेज था, 72 का सेल हुआ है, हमारा 3,333 का जो यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, उसी के साथ में परचेज बैच रिपोर्ट अगर हमें सारे के सारे परचेज देखना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हमारे परचेज हुए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हमें हमारे पास में जो भी सीरियल नंबर है, बैच नंबर है, IMI नंबर है, उसका बस छोटा सा पॉइंट अगर हमें पता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में है ये पूरा एक बैच सीरियल नंबर IMI नंबर है, तो इसको हमें सपोज करते हैं कि 838 हमारे पास में सिर्फ लास्ट के ही है 838, तो वो चीज हम यहाँ पे कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 838 दिया हुआ है तो पर्टिकुलर उस सीरियल नंबर का जो भी आइटम हमारे पास में अवेलेबल है उसकी सारी की सारी डिटेल जो हमें यहाँ पे विजिबल कर देगा। जैसे अब अगर मैं किसी और को भी देखना चाहता हूँ, पहले मैं जो इसकी, ठीक है, सेल बैच रिपोर्ट में भी हम कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो है बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि जो डेट जो उठाता है वो करंट मंथ का उठाता है। ठीक है, इसलिए हमें जो यहाँ पे पीरियड जो है वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे भी देख सकते हो मल्टीपल हमारे पास में बैचेस है, अब जो भी हमें याद है। ठीक है, जैसे वहाँ यहाँ पे 111 करके है तो हम यहाँ पे कंटेंट करते हैं 111 करते हैं एंड ये हमें बूम ये जो हमें यहाँ पे विजिबल करवा देता है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे वापस से पीरियड चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, चलिए हम क्या करते हैं अभी एक कंटेन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग में जो है 83834544 करके है। अब मैं यहाँ पे कंटेन लगाता हूँ ओनली 83 को लेके,
हमें इतना ही पता था, तो हमने क्या किया 83 को ही उठाया। तो जिस जिस बैच में अब हमारा 83 नंबर मैच होगा वो सारे के सारे बैच हमें यहाँ पे विजिबल कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग से लेके सभी के सभी में 83 है। यहाँ पे इनिशियल पे है, यहाँ पे जो है इस वाले इसमें एंडिंग पे है, स्टार्टिंग 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 एंड ये जो है लास्ट सेकंड आप देख सकते हो, लास्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। ये तो इस तरीके से दोस्तों हम बैच वाइज यहाँ पे भी हम टोटल किस बैच में कितना क्लोजिंग है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बैच वाइज कोई रिपोर्ट चेक करना है तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेल एंड परचेस बैच रिपोर्ट अगर हमें देखना है तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल एंड परचेज रिपोर्ट जो है डिटेल दोनों के दोनों में यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, सेल भी एज वेल एज परचेज भी। तो जो भी हमें कंटेंट लगाना है, फिल्टर लगाना है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सेल परचेज रिपोर्ट जैसे कि मैंने आपको पहले ही शो कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा ये मोबाइल मॉड्यूल IMI मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ चीजें कवर किया है। अब आपको अगर इसमें कोई कस्टमाइजेशन करवाना है एक्स्ट्रा तो वो चीज आप करवा सकते हो। अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए टैली में या इसके अलावा कोई और भी कस्टमाइजेशन अगर आपको करवाना है टैली में तो बेशक आप हमें कनेक्ट कर सकते हो 8551016775 इस नंबर पे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद जय TTL।